जंगल गए। भूखे थे बेचारे, भौजाई ने भोजन के समय उठा दिया था। भूख लगी थी, उठा दिया, चल। बेचारे भूखे घर से निकल गए। एक जंगल में गए तो भूख से लड़खड़ा करके एक शिवजी का शिवलिंग था, शिवलिंग था, उस पे जाके धड़ाम से गिर गए और सिर की तरफ शिवलिंग है और बेचारे बड़ा लंबा चले, जंगल में हैं, भूख लगी है, भूख से बेहोश हो गए और शिवलिंग पर गिर गए, शिवजी के ऊपर पड़े। संयोग से वहां शिव और माता पार्वती, शंकर और पार्वती जा रहे थे, शिव पार्वती। तो पार्वती जी की नजर पड़ी, भोलेनाथ देखो आपके शिवलिंग से लिपटा हुआ कोई भक्त पड़ा है, लगता है कुछ चाहता है, जाओ दर्शन दे दो, क्या चाहता है मांग लो, पूछ लो। शंकर जी आए और शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। 7 दिन हो गए थे, नरसिंह जी 7 दिन तक पड़े थे, उन्हें होश नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि वो कोमा में चले गए थे, ऐसे गिरे, लग गई होगी गहरी चोट, कहीं पड़े थे बस। पर आज शिवजी की कृपा हुई और शिवजी ने कृपा की, और कृपा की तो वो सांसें आ गईं और वो बाहर आ गए उस बीमारी से और उस संकट से, उठकर बैठ गए। और जब नरसिंह जी बैठे तो सामने साक्षात भगवान शंकर हाथ जोड़कर नरसिंह जी खड़े हो गए। भोलेनाथ बार बार चरणों में गिर रहे हैं, प्रभु बड़ी कृपा की। शंकर जी ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? भोलेनाथ मेरा नाम नरसिंह है। बेटा तुम मेरे शिवलिंग से लिपटे थे, बोलो पुत्र क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने क्या कहा जरा सुनिएगा। नरसिंह जी ने वहां कहा भोलेनाथ मुक्कु और कछु ना चाहिए। देखना, मुक्कु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और मिल कौन गए? शंकर जी। देखो ये है अपने इष्ट के लिए अनन्यता कि मैं कृष्ण का उपासक हूं, और यदि मुझे कहीं शंकर जी रास्ते में मिल भी जाएं तो मैं शिव से यही कहूं कि भोलेनाथ आप मुझे मेरे प्रभु से मिला दीजिए, आप मुझे मेरे नाथ से मिला दीजिए। मुक्कु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। शंकर जी ने कहा ठीक, देखो जब तक आप ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक ये 84 का चक्कर चलता रहेगा। और जिस दिन आपने ये कह दिया कि प्रभु मुक्कु और कछु ना चाहिए, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। जहां जगत की चाह मिट गई और प्रभु की चाह जाग गई, वहीं से आपका मोक्ष स्टार्ट हो जाता है, वही मोक्ष है। क्योंकि जगत की इच्छाएं आपको दर दर भटकाती हैं। इसलिए कहता हूं, आप लोगों से एक सवाल कर लूं तो बताओ आपकी अभी और क्या इच्छाएं बाकी हैं? हैं? कर लो और इच्छाएं, कमाओ पैसा, कर लो पूरी, और जब जगत की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो भगवान की तरफ मुंह कर लेना, कह देना प्रभु अब कोई इच्छा नहीं। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जितना मिलता जाएगा उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हुई, इसलिए इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए।
और एक ही इच्छा लाइए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए। सब कुछ तो मिल गया। अच्छा, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलके भी क्या मिला? मुझे पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, संसार का सुख मिला, लेकिन ये सब कुछ पाकर भी इन सब का मैं करूंगा क्या? बोलो मेरी मां। यदि मुझे बहुत पैसा मिल जाए, मैं क्या करूंगा? क्या करोगे आप पैसे का? खाओगे तो पेट भर रोटी ही ना। आदमी ना जाने क्यों बेवजह भागता है। पैसा कमाना चाहिए मेरी माँ, गलत नहीं है, पर पैसे में पागल ना हो जाओ। पैसा जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। कर लो अपनी जरूरतें पूरी कर लो। क्या करूंगा मैं? आज मेरे पास खूब पैसा आ जाए, मैं मरूंगा तो मैं बांध के ले जाऊंगा? बोलो ना मेरी माँ। मेरी खूब इज्जत हो जाए समाज में, क्या करूंगा मैं समाज की उस इज्जत का? मेरी इज्जत अभी आप लोग करते हैं, क्या करूंगा मैं? ये इज्जत मेरे साथ थोड़ी जाएगी। मेरा सम्मान, मेरा अपमान, पैसा, गाड़ी, जमीन, बंगला, परिवार, सब यहीं तक के साथी हैं। आगे ना मेरा पुण्य मेरे संग चलेगा मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, नाहक परेशान रहते हो, खुशी खुशी जीवन जिया करो। क्यों करता गुमान, है ना? क्यों करता गुमान, देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है, तू कल जाएगा। हैं? क्यों? कहाँ हैं वो लोग जो लोग कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। कल मैं परिक्रमा लगा रहा था वृंदावन की, तो रास्ते में मुझे शमशान मिला, और जब शमशान मिला तो मैंने झांक करके देखा, नजर डाली, कोई जल रहा था। जो आज जल रहा था ना, वही कभी ये कह रहा था तू मुझे जानता नहीं। जो आज जल रहा है वही ये कह रहा था तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। इसलिए मेरी मां, आज वो जल रहा है, आज वो जल रहा है, कल मुझे भी जलना है। क्यों करता गुमान, दे जल जाएगा। क्यों करता गुमान, दे जल जाएगा। वो आज जा रहा है, तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है, तू कल जाएगा। मान जा, हे मान जा, मान जा, मान जा।
क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। मान जा मान जा मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। मान जा मान जा मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। 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 तू जहर पी रहा है दवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह। आएगा मान जा मान जा मान जा। आएगा ये बुलावा तो पछताएगा। आएगा जो बुलावा तो पछताएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। सब छूटे यहीं पर खजाना तेरा। छूटे यहीं पर खजाना तेरा। सब छूटे यहीं पर खजाना तेरा। सब छूटे यहीं पर खजाना तेरा। एक ना चलेगा बहाना तेरा। एक ना चलेगा बहाना तेरा। मान जा
पछताएगा। मान जा मेरी बात ना तो पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। तो करता गुमान देह जल जाएगा। तो करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। हरि बोल। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। 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 मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। 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 तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह। आएगा ओ मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है, अपन लोग कल चलेंगे। इसलिए मेरी माँ इस घमंड में ना रहो कि मेरा ये है और मेरा वो है। ये सब यहीं तक के हैं और यहीं के लिए हैं। इसलिए ना मेरे साथ गाड़ी चलेगी, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार, ना दौलत। इसलिए मेरे साथी कौन है जानते हैं? मेरे साथी हैं भगवान। वही मेरे साथी हैं। क्यों ना मैं अपना चित्त उन्हीं में लगाऊं। अच्छा भैया एक बात बताओ, यदि मैं अपना मन आप में लगाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? यदि मैं अपना मन पैसे में लगाऊं तो क्या फायदा है? परिवार में लगाऊं तो क्या फायदा है? और भगवान में लगाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। शंकर जी जब नरसिंह जी को मिले तो नरसिंह जी ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। तब शंकर जी नरसिंह जी को बैकुंठ ले गए और वहां प्रभु का दर्शन कराया और भगवान ने नरसिंह जी को इजाजत दी कि जाओ मेरी भक्ति का अब आप जाकर प्रचार प्रसार करो। इसलिए नरसिंह जी आए
तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ऑलरेडी वैकुंठवासी होते हैं। वो तो केवल भक्ति का प्रचार करने के लिए धरती पर आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज को समझाते बुझाते हैं। दुनिया माने तो सही, ना माने तो सही, आप मान लो तो सही है, नहीं मानो तो भी लगे रहो चक्कर में। तो 84 का चक्कर कब रुकेगा? कब रुकेगा मेरी माँ? कब रुकेगा? चलो बताओ, 84 का चक्कर कब रुकेगा? 84 लाख जन्म मृत्यु का चक्कर कब रुकेगा? चलो बताओ। अभी हमने आपको बताया है इसलिए पूछ रहे हैं, क्यों कब रुकेगा मेरी माँ? बताओ कब रुकेगा मेरी माँ? नहीं बताओगे कब? जब आप ये कह दोगे कि मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। जब आप ये कह देंगे कि प्रभु हमें और जब आप ये मान लेंगे प्रभु आप ही हैं, आपके सिवा अब बहुत कुछ चाह लिया, पा लिया, अब और कछु ना, अब कोई कामना ना, तब आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति के अधिकारी। कब? जब इच्छाएं मिटेंगी। तो गोपियों की क्या इच्छा है? गोपियां भी कहती हैं, उद्धव जी आए ज्ञान देने। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें उद्धव ज्ञान ना दो, हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हीं के प्रेम में रहना चाहती हैं। उद्धव जी ज्ञानी थे, पर गोपियों के प्रेम के आगे उनका ज्ञान बह गया। मैया कितना भी ज्ञान पालो, हाँ कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी ज्ञानी हो, पर यदि प्रेम को नहीं समझता, भगवान ने उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी गोपियों के पास भेजा, उद्धव का ज्ञान बह गया, प्रेम का रंग चढ़ गया। इसलिए मैया अपने अंदर भी एक मैया बोली, बेटा चाहिए, हो नहीं रहा है जितना वो स्त्री बेटे के लिए रोती है। सच बताओ, सारी जिंदगी में वो इतना भगवान के लिए रोएगी? मतलब आज के व्यक्ति को जगत की जरूरत तो लगती है, पर जगन्नाथ की जरूरत ही नहीं लगती। बेटे के लिए रोती है, भगवान के लिए नहीं रोती। बेटे के लिए रो रहा है, भगवान के लिए नहीं। मतलब जगत की जरूरत है। आप भूल गए जब 9 महीने आप मां के पेट में थे, तो आप भगवान से कह रहे थे, प्रभु बाहर करो, यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसे बैठे थे आप, उल्टे लटके थे। भगवान बोले, मैं तो तुझे बाहर ही करता हूं, तो फिर अपने गलत कर्म करके भीतर आ जाता है।
प्रभु अब ऐसे कर्म करूंगा कि आपको पाऊंगा, आपके पास रहूंगा, मोक्ष पाऊंगा। अब ये बार बार के गर्भ में जाना, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े रहना, ये पसंद नहीं है। अब मुझे बचाओ। भगवान बोले तू मुझे भूल जाता है। जैसे ही जगत में आया, जगत की चमक देखी, सबसे पहले जीव भगवान को बुलाता है, मैया मैया। अब पूरा ध्यान भगवान में लगाना मेरी माँ, लगाओगी ना? कितने लोग मेरे को पक्का प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम जगत का कम, जगत से प्रेम कम, जगत की जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी माँ बन के बेटे का पालन, बेटे को संस्कार, पति की सेवा, पत्नी का ख्याल, माँ बाप की सेवा, सारे कर्तव्य करना। पर प्रेम की बात जब आए तो प्रेम जगत से करोगे कि जगन्नाथ से? हाँ, किससे प्रेम? भगवान से। जगत हमारा हमारा नहीं है। आपको क्या लगा जगत आपका है? उद्धव जी प्रेम की गली में आए, गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। यशोदा माँ से चर्चा राजवर प्रभु की हुई। गोपियों की चरण रज उठाकर उद्धव जी चले गए और भगवान ने तब वृंदावन अपने हृदय में दर्शन कराया। कहा भगवान ने कि मैं एक पल के लिए भी गोपियों से अलग नहीं हूं, केवल लीला है। इसके बाद भगवान द्वारिका गए और उद्धव जी को लेकर, और द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। ये भगवान की मुख्य अष्टपट रानियां हैं। एक भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और सबसे ब्याह करना चाहता था। सबसे क्या करना चाहता है? इतने ब्याह करना चाहता है। भगवान से कन्याओं ने कहा प्रभु रक्षा करिए। तब भगवान ने युद्ध में भौमासुर को समाप्त किया, पराजित किया, और 16,100 कन्याएं जो उसके बंधन में थी कन्याएं, भगवान ने सबको आजाद कर दिया। जाओ देवियों, आजाद हो, जाओ आप। उन देवियों ने कहा प्रभु आपने आजाद तो कर दिया, पर अब हम जाएं कहां? कहां जाएं बताओ? हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमारा आपके सिवा, हमसे आप विवाह कर लो। अब यदि घर जाएंगी तो गांव के लोग, अपने लोग कहेंगे तुम तो पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। जब सीता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा कहने से, तो हम तो रहकर आई हैं उसके पास, क्या क्या ना दुनिया बोलेगी। तो जिनका दुनिया अपमान करेगी, जिनका समाज अपमान जलील करेगी, जिन गोपियों को, कन्याओं को गलत नजर से देखेगी, उन कन्याओं से विवाह करके प्रभु ने समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया है। आप बताओ भगवान को उन गोपियों के साथ क्या करना चाहिए था? कहते कि तुम अपने घर जाओ, तो घर वाले स्वीकार नहीं करते, समाज ताने मारती। क्या करना चाहिए था भगवान को? विवाह कर लिया प्रभु ने। आपके हिसाब से सही किया कि गलत किया? भैया हाँ, सुन रहा है न तू, या खिलौने से खेल रहा है तू?
भगवान ने सही किया विवाह करके, गलत किया? किस भगवान ने कितने विवाह किए हैं? टोटल विवाह हो गए 16,108। इतने विवाह हैं, फिर भी भगवान हैप्पी हैं, खुश। आप लोग खुश नहीं दिखते हमें। थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी को बिंदास जी लो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। इसलिए मेरी माँ हंसते हंसते हर यात्रा, हर जिंदगी की, हर, मैंने पहले बताया ना, परिस्थिति कैसी भी हो, वो परिस्थिति किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। आपको केवल उसका आप केवल एक अभिनय कर रहे हैं। जैसे कोई भी पिक्चर बनती है, मूवी, तो मूवी में क्या क्या रोल करना पड़ेगा, क्या क्या सीन आएगा, ये तो पिक्चर जो कहानी लिखता है वो निर्णय लेता है ना। पिक्चर में सबसे पहले क्या कहानी लिखी जाती है, फिर उस कहानी को हीरो हीरोइन के द्वारा फिल्माया जाता है। बोलो हाँ। ऐसे आपके जीवन की कहानी ऑलरेडी पिक्चर लिखी जा चुकी है। कहाँ आपको हंसना है, कहाँ आपको रोना है, सब फिक्स है। इसलिए आप केवल अपना, आप भी एक जिंदगी की पिक्चर में अभिनय कर रहे हैं। कभी हंसने का, पिक्चर में नहीं, हीरो कई बार रोता है, वो रियल थोड़ी रोता है। पिक्चर में कई बार हीरो मर जाता है, तो वो रियल थोड़ी मरता है। बोलो हाँ। ऐसे आपकी भी ये जिंदगी 25, 50, 100 साल की एक पिक्चर है। इसमें हंसना भी है, रोने का रोल भी है। आप लोग, ये मैया लोग, आप लोगों ने दुल्हन का भी रोल किया। दुल्हन बन के गई, मैं तुम्हारी दुल्हन। आपका पति आपके पति का अभिनय कर रहा है, कभी मारने का अभिनय करता है, कभी डांटने का, कभी आप उसकी छाती पे चढ़ने का अभिनय करती हो। बोलो हाँ। आपकी जिंदगी भी तो एक पिक्चर है। पिक्चर में जो कुछ होता है वो आपकी जिंदगी में भी तो होता है। ये जिंदगी, हमारी कहानी, अनिरुद्धाचार्य की कहानी तो मेरे प्रभु ने लिख चुकी थी। मैं तो केवल अभिनय कर रहा हूं ईश्वर की तरफ से। प्रभु ने मेरी कहानी लिखी कि तू जाएगा, जन्म लेगा, उसके बाद होश संभालेगा तो भीख मांगेगा। मैंने वो अभिनय किया। फिर भगवान ने कहा तू पढ़ने वृंदावन जाएगा, मैंने वो किया। फिर भगवान ने कहा तू माताओं की सेवा करेगा, ये अभिनय। आपको कथा सुनाऊंगा। जो जो प्रभु ने मेरी कहानी में लिखा है मैं वही वही कर रहा हूं। आगे भी वही करूंगा जो ईश्वर ने मेरी कहानी, मेरी पूरी जिंदगी एक कहानी ही तो है। बोलो हाँ। आपकी जिंदगी पर भी एक मूवी बनाई जाए तो एक बढ़िया पिक्चर आप में बन जाएगी, आप में भी एक पिक्चर बन जाएगी, सब में एक मूवी बन सकती, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी कहानी है। बोलो हाँ। तो आपकी कहानी कोई लिख रहा है, उस कहानी के हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं। बस अपना किरदार, अपना अभिनय करते रहिए। याद रखिए कि मेरी कहानी प्रभु आपने लिखी है। जो आपको मंजूर वो मुझे मंजूर। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। 16,108 विवाह भगवान के हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी।
भगवान कृष्ण की 16,108 बेटियां हैं सिर्फ, और 10-10 हर रानी से बेटा, 16,108 गुणित 10 कर दीजिए, बेटों की संख्या आएगी। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी, पर धन्य है मेरे प्रभु श्री कृष्ण। इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और जानते हो क्या हुआ आखिरी में? भगवान कृष्ण का परिवार आपस में ही आखिरी में लड़ गया। आपस में ही लड़के एक दूसरे पे तलवार चला के समाप्त कर दिया, और श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की कहानी में यही लिखा था। कहानी आप बदल तो सकते नहीं। राम के जीवन में 14 साल का वनवास लिखा था, बोलो हाँ, बदल तो सकते नहीं। तो जब वनवास है, वनवास को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो रोए क्यों? अब जब समय काटना ही है तो रोक के क्यों काटना? हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो, क्योंकि समय तो काटना ही है, नहीं काटना। बदल तो सकते नहीं ना आप, राम के वनवास को बदल नहीं सकते आप। भगवान कृष्ण का भी हाल क्या था? आखिरी में सब लोग मर रहे हैं परिवार के, और कृष्ण केवल खड़े हैं। उस होनी को रोक नहीं सकते भगवान। भगवान अपने ही परिवार के अंतिम आपस के घमासान को रोक नहीं सकते। तो क्या किया प्रभु ने? चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। रोने से भी तो ना रुकेगा ये युद्ध। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, मुस्कुराया करिए, खुश रहा करिए, क्योंकि आपके रोने और दुखी रहने से भी तो बात बन ना जाएगी। क्यों? इसलिए मुस्कुराया करिए। हाल क्या है, परिस्थिति क्या है, बनती बिगड़ती रहेगी। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है मेरी माँ, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना, उसे इस जहां में जीना। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुस्कुराया करो। भगवान ने 16,108 विवाह, इतनी पत्नी, इतना बड़ा परिवार। आखिरी समय भगवान को भी कितना कुछ देखना पड़ा, अपने ही परिवार का अंत देखना पड़ा। भगवान के हजारों पुत्र हैं, पर उन हजारों में आखिरी में बचा एक। राम जी के गुरु का नाम बताइयो जरा, क्या है? क्या नाम है? राम जी के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के 100 बेटे थे। कितने? जोर से, जोर से। और वशिष्ठ जी के 100 के 100 बेटे मारे गए। किनके? राम के गुरु के 100 पुत्र समाप्त हो गए। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटनाएं, वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान, राम के गुरु, उनके जीवन में कष्ट आया है, तो हमें और आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा?
इसलिए जीवन में कष्ट तो आएगा, तकलीफें आएंगी, पर भगवान ने हमें क्या सिखाया है? जो होना है वो होएगा। आप मुस्कुराया करिए, प्रसन्न रहिए। एक बार जिंदगी मिली है, जी लो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि प्रेम की बातें हैं। फिर अनिरुद्ध के विवाह की कथा है। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग भगवान के गौदान करते थे, जिसके कारण आखिरी समय राजा नृग को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करिएगा। पाप तो कर ही चुके हैं हम, अब थोड़ा सा पुण्य कर लें। गौदान, अन्नदान, शिक्षा का दान, सब दान है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल गौशाला में गौदान आप कर सकते हैं। आज हमारी मैया जी ने किया गौदान। गाय को चारा, चारे का दान, तुला दान कर सकते हैं आप। करते रहिएगा। यही मरने से पहले आप 3 काम करिएगा। गौदान करके ही मरिएगा। अन्नदान, मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। अन्नदान ही तो होता है। जीते जी 13 को क्यों, सैकड़ों संतों को, गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं। जीते जी खिला दो, मरने के बाद तो 13 लोग खाएंगे ही। तो मरने से पहले गौदान, अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत पर डे भोजन करते हैं। कल का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। संतों के भोजन की सेवा आप कर सकते हैं। और मरने से पहले तीसरा काम, भागवत सुन लीजिएगा। अभी 1 तारीख से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता को, पिता को ले आओ, भागवत सुनवाओ। प्रेम से भागवत जी की कथा 7 दिन के ही पाठ सुनो। और आप जीते जी भागवत सुनेंगे तो व्यक्ति कैसा भी पापी हो, जैसे अंधकार कितना भी घना हो, परंतु दीपक, एक दीपक जल जाए तो वो अंधकार को चीर देता है, मिटा देता है। ऐसे पाप कितना भी घना हो, पर भागवत जी का दीपक जलाओगे पोथी पाठ का, तो निश्चित वो आपके पाप को समाप्त कर देगा। ये पुण्य। इसलिए जीवन में एक बार अपने को भागवत सुनवाइए और माता पिता को भागवत सुनवाइए। पोथी पाठ गौरी गोपाल में, इसलिए हम पोथी पाठ का मतलब है भागवत जी वही है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो वो सारे श्लोक संस्कृत से आपके संकल्प से पाठ किए जाते हैं। पूरा अनुष्ठान कहते हैं वो। एक प्रकार का आपके लिए क्या है? एक अनुष्ठान। भागवत जी का अनुष्ठान आप कराइए, जिससे आपके घर की सुख शांति भी बढ़ेगी, पितृदोष भी समाप्त होगा, और आपका मनुष्य जन्म हुआ है वो कर्तव्य है भागवत सुनना, वो भी पूरा होगा। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। पौंड्रक और काशीराज पर कृपा की। एक नकली भगवान बना घूमता काशीराज, पौंड्रक को मारा काशीराज को। जरासंध को भीम भैया ने मारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। कितनी गालियां रोज देता शिशुपाल?
100 गालियां रोज। कितनी दयालुता है ना भगवान के अंदर। गाली देने वाले को भी माफ किया। 100 गालियां रोज की माफ। एक दिन 101 भी दी तो भगवान ने सर काट दिया। भगवान ने 100 गाली सुनने के बाद सर काटा। पहली गाली पर भी काट सकते थे, नहीं काटा। क्यों? क्यों नहीं काटे? क्यों मेरी मां? क्योंकि भगवान आपको और हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम भी कुछ सहना सीखो और सहनशील बनो। क्या बनना है भैया? आप सहते नहीं हैं क्यों? कोई गाली दिया, बोल पड़ा। 2 गाली सह लो, सुन लो। क्या जरूरत है कुत्तों के मुंह लगने की? जरूरत है? उत्तर मेरी मां, कुत्तों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई गाली दे, देने लिया, तू दे, चल, तेरी खुशी है, दे दे, चल। ये दास अनिरुद्ध कहां किसी को जवाब देता? कितने लोग हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कहां कुत्तों के मुंह लगे हैं? आप लोग लग जाते हैं मुंह। और याद रखना, कुत्तों के मुंह कौन लगता है? कुत्ते। आप काहे अपना कद छोटा कर रहे हो? कुत्तों के मुंह नहीं। कोई कुछ कह दे, तू कहता रहे, हमें क्या करना। सहनशील, सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे। हर कष्ट को, हर पीड़ा को। जो मेरे भाग्य का दुख है वो मुझे भोगना ही है। बोलो हाँ। एक पत्थर होता है। पत्थर में मूर्तिकार पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारता है और वो पत्थर उस मूर्तिकार की हर चोट को सहता है। सहता है तभी ना भगवान बनता है वो पत्थर। और टूट जाए तो कंकड़ पत्थर बन जाएगा। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए मेरी मां, सहा करो। सास कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, समाज में कोई कुछ कह दे, जो जवाब देने योग्य है जवाब भी दो। हम ये नहीं कहते कि तुम एक सीमा तक सहो। भगवान भी 100 तक सहे। एक सीमा तक ठीक है, इसके बाद तो रिप्लाई जरूरी है, जवाब जरूरी है, तुरंत जवाब नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए, यज्ञ पूरा कराया। एक धर्मराज जी का यज्ञ ही पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके यहां एक भूखा व्यक्ति रह गया था। सबने भोजन कर लिया, एक रह गया। सोचिए, एक भी भूखा है तो अभी यज्ञ अधूरा है। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है कि कोई कभी भी आए भूखा ना रहे। रात को आए तो, इसलिए हर समय गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। अखंड रसोई चलती है। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक है ये। आप भी अन्नदान से जुड़िएगा। देखो ये हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं भोजन करने के लिए। ये रोज का चित्र है, रोज की सेवा है।
आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अन्नदान करना सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। एक व्यक्ति जब भोजन किया तब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? जोर से, जोर से। भगवान करें आप लोग बहुत अमीर हों। सुदामा जी ने जब गरीब थे तो भी भगवान को भजे, और जब सुदामा को भगवान ने दौलत दी, एक मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, जाओ सुदामा को दो। और जब सुदामा से को धन धान्य मिला और सुदामा जी जब वापस आए तो महल पाए सुदामा जी। क्या पाए? तब सुदामा जी उन महलों में घुसे नहीं। सुशीला पत्नी बोली, स्वामी आओ अंदर आइए। सुदामा जी बोली, देवी नहीं। पहले ये बताओ ये महल किसने दिए, ये सुख किसने दिया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब तक आप आकर ये नहीं कहोगे कि मुझे इन महलों में जाकर सुख भोगते हुए घमंड नहीं आएगा। यदि मुझे अहंकार आ गया इस धन का तो मैं आपको भूल जाऊंगा। पहले आप ये वचन दो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तब श्री कृष्ण आए सुदामा जी के पास और सुदामा जी के महलों में बिठाकर भगवान ने सुदामा को राजाओं जैसा सुख दिया। जैसा द्वारिका का सुख था ऐसे ही मित्र को दिया। और भगवान ने ये वचन दिया कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा और तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं। तो सुदामा गरीब रहे हैं या अमीर हैं, दोनों हाल में वो प्रभु को याद रखते हैं। और हम लोग एक हाल में भूल जाते हैं, एक हाल में याद रखते हैं। इसलिए मेरी माँ, हर हाल में भगवान को याद रखो। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखिएगा भगवान को, भुलाइए मत। सुदामा जी पल पल याद करते हैं। जिन्होंने सांसें दी हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, उसे कौन भूल सकता है? अज्ञानी है वो जो इतना कुछ देने वाले परमात्मा को भुला दिया। सुदामा ने पत्नी से कहा, सुशीला बोलती हैं स्वामी खाने को रोटी नहीं है। सुदामा जी बोले, आज बच्चों को पानी पिला दो, पानी पिला दो। बोलना कल कुछ आएगा तो खाएंगे, कल कुछ मिलेगा तो खाएंगे। कल फिर भिक्षा मांगने गए, भिक्षाम देही। कल भी कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। देखो जरा, सुदामा जी इतने गरीब ना होते तो सुदामा जी के अंदर द्वारिका जाने का विचार कैसे आता? और विचार ही नहीं आता तो द्वारिका ना जाते, और ना जाते तो आज सुदामा और कृष्ण की कथा ना होती। गरीबी थी, खाने को रोटी नहीं थी, तब ना सुशीला ने कहा
कि आप अपने बचपन के मित्र के पास चले जाओ, शायद वो कुछ मदद कर दें। सुदामा जी बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं मदद मांगने चला जाऊं, मुझे सुदामा जी गरीब हैं पर स्वाभिमानी हैं, वो भगवान से भी नहीं मांगते। ये है भक्त, भगवान से भी नहीं मांगते। और सुदामा जी कुछ लेने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चावल देने गए थे, मांगना नहीं है। सुदामा जी की कहानी में ये लिखा था कि आपको गरीब होना है, फिर आपको जब भूख लगेगी बच्चों को तो पत्नी कहेगी कि द्वारिका जाओ, तब आप जाओगे, तब मिलूंगा मैं, अर्थात भगवान। ऐसे हमारी और आपकी कहानी में भी कुछ लिखा है। समझ में आ रही है कि नहीं? आपके आने से पहले आपकी कहानी लिखी जा चुकी है, किस तारीख को आप जाओगे, और आपकी वापसी की तारीख भी लिखी है। आप कब मरेंगे और मरने का बहाना क्या होगा, मतलब कैसे मरेंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं ना। बोलो हाँ, आप लोग कैसे मरना पसंद करोगे? कैसे मरने के समय कैसा मरना पसंद है कि मरते के समय भगवान का स्मरण रहे। किसका स्मरण रहे? केवल भगवान का स्मरण रहे। ये ऐसा मरना पसंद है। लोग ना कैसे कैसे मर जाते हैं, बेटा को बुलाओ और हो गए टैं, बेटा बेटा, पोती को बुलाओ, पोती को देख ले टैं हो गए। ये कोई मरना है? कुत्तों की तरह मर गए। ऐसे नहीं मरना आप लोगों को, ठीक है? तो भगवान ने पूरी कहानी आपके जन्म से पहले लिखी है। आपकी भी कहानी, मेरी भी कहानी, कब आओगे, कब जाओगे, क्या क्या करोगे। सुदामा जी की भी कहानी में यही था। इसलिए ये मत कहा करो हम बहुत गरीब हैं, तुम्हारी गरीबी भी उस कहानी का एक हिस्सा है। बस आप सही निर्णय लेते चलिए, मेहनत करते चलिए, कार्य करते चलिए, परमात्मा की ओर नजर बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा सुदामा जी के जीवन में बदलाव हुआ तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? सुदामा जी, पत्नी ने कहा कि मित्र से मिल आओ। सुदामा जी ऐसे नहीं जाएंगे खाली हाथ। कुछ घर में था नहीं, पड़ोसन से उधार मांग के ले आई, तो पड़ोसन ने चिवड़ा दे दिया, चावल चिवड़ा लेकर के आई, पोटरी में बांधा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहे हैं, विरक्त सुदामा जी, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। चले, श्याम सुंदर रास्ते में मिल गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? गाड़ी वाले बनकर आए। सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। भगवान ने गाड़ी में बिठाया, बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, चलोगे? सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा, बाबा कहां से आए हो? कहां से आए हो? सुदामा जी बोले, हम पोरबंदर से आए हैं। क्यों आए हो? कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। कहो घन श्याम से जाकर, है ना?
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर, सुदामा जी कह रहे हैं कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा